जय हिंद फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे छोटे सेंटेंस जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में जो यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है अंग्रेज़ी सीख रहे हैं और आप अभी बिगिनर हैं और आप बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, बहुत जल्दी अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं, आप बात करना सीखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप पूरी ग्रामर पढ़ें और बहुत सारा पढ़ने के बाद वो अंग्रेज़ी बोल पाएँ, तो आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं हमारे डेली यूज़ के, वो आपको लर्न करने होंगे, यानी कि वो आपको याद भी करने होंगे। तो छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं आप याद करिए और आराम से उन्हें बोलिए। इस तरीके से आप अपनी अंग्रेजी की शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक अंग्रेजी की शुरुआत इस प्रकार ही कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा ग्रामर या बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ सेंटेंसों को अच्छे से पढ़िए, उन्हें अपनी डेली रूटीन में यूज करिए। इस प्रकार आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं जो हमारी अंग्रेजी के बेसिक सेंटेंस होते हैं वो। तो बने रहिए वीडियो में। देखते हैं आज हम कौन से सेंटेंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, डेली रूटीन में यूज करते हैं, वो कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमारा है वह बहुत मेहनती है, यानी ही इज़ वेरी डिलीजेंट। ही इज़ वेरी डिलीजेंट यानी मेहनती को बोलते हैं डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सही है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं वह बहुत मेहनती है, ही इज़ वेरी डिलीजेंट। अगला है निर्दोष मत बनो। तो डोंट प्ले इनोसेंट या डोंट बी इनोसेंट, या आप ऐसे बोलेंगे डोंट प्ले इनोसेंट या डोंट बी इनोसेंट। अगला सेंटेंस है कौन चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है, हु वॉज एलिंग। हु वॉज एलिंग, या आप बोल सकते हैं हु वॉज क्राइंग। हु वॉज क्राइंग। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता कि कौन चिल्ला रहा है तो होता हु इज़ एलिंग। हु इज़ एलिंग। अब पास्ट में है तो बोलेंगे हु वॉज एलिंग, कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज एलिंग। अगला सेंटेंस है भोजन गरम करना। भोजन गरम करना, हीट अप द फूड। भोजन गरम करना, हीट अप द फूड। अगला सेंटेंस है यह शर्ट आपको सूट करती है। यह शर्ट आपको सूट करती है, दिस शर्ट सूट्स यू। दिस शर्ट सूट्स यू। अगर आपको बोलना हो यह पैंट आप पे सूट करती है तो बोल सकते हैं दिस पैंट सूट्स यू। इस प्रकार अगला सेंटेंस है हमने तैरने का फैसला किया। हमने तैरने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू स्विम। वी डिसाइडेड टू स्विम। अगला सेंटेंस है काश मैं, आई विश आई कुड। ये कब यूज करते हैं, जब हमको बोलना होता है कि काश मैं ऐसा कर सकता, या काश मैं वहाँ होता, या काश मैं ऐसा कर पाता। यानी कि जब आप कर सकते हैं और उस काम को करते नहीं हैं, जब आप सोचते हैं केवल कि काश मैं समथिंग, जो भी आप चाहते हैं करना या करना चाहते थे, उसके लिए बोल सकते हैं आप आई विश आई कुड। आई विश आई कुड। अगला सेंटेंस है अपनी शर्ट अंदर खींचो। अपनी शर्ट अंदर खींचो, टक टक योर शर्ट इन। टक योर शर्ट इन। दूध उबल गया है। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज़ बॉइल्ड। द मिल्क हैज़ बॉइल्ड। अगला सेंटेंस है पंखा चला दो। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। अगला सेंटेंस है अपनी पेंसिल को तेज करो। अपनी पेंसिल को तेज करो, यानी अपनी पेंसिल की नोक बना लो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो शार्पेन योर पेंसिल। शार्पेन योर पेंसिल। शार्प माना होता है तेज और शार्पेन तेज करना, तो यहाँ पर यूज किया है हमने शार्पेन योर पेंसिल। अगला सेंटेंस है काश मैं वहाँ होता। काश मैं वहाँ होता, आई विश आई वर देयर। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, यानी कि जो हम सोचते हैं ऐसा होने के लिए ऐसे होते, यानी काश मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की अच्छे से सेवा करता या बहुत ज़्यादा उन्नति करता। तो इस प्रकार वैसे आमतौर पर आई के साथ में बहुत यूज किया जाता है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, आई के साथ में वर यूज किया जाता है। एक स्पेशल केस है ये कि काश ऐसा होता कि मैं वहाँ होता, तो आई विश आई वर देयर। अगला सेंटेंस है टॉवल को मरोड़ दो। तो यहाँ मरोड़ना का जो अंग्रेजी यूज होता है वो इंग्लिश में यूज करते हैं हम रिंग। टॉवल को मरोड़ दो, तो रिंग आउट द टॉवल, रिंग आउट द टॉवल। अगला सेंटेंस है मुझसे बहस मत करो, यानी कि मेरे साथ आर्ग्यू मत करो, तो डोंट आर्ग्यू विथ मी। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। अगला सेंटेंस है वह बहुत थका हुआ लग रहा है, वह बहुत थका हुआ लग रहा है। ही लुक्स वेरी टायर्ड, ही लुक्स वेरी टायर्ड। अगला सेंटेंस है मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। आई एम स्वेटिंग अ लॉट, या आई एम स्वेटिंग अ लॉट, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। अगला सेंटेंस है उसे बिस्तर से उतारो, उसे बिस्तर से उतारो। गेट हिम ऑफ द बेड, गेट हिम ऑफ द बेड, उसे बिस्तर से उतारो। यह मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक, या इट इज़ माई मिस्टेक, या बोल सकते हैं दिस इज़ माई मिस्टेक। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इट्स माई मिस्टेक, इट इज़ माई मिस्टेक, या दिस इज़ माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। या ऐसे भी बोलते हैं दिस इज़ माई फॉल्ट या इट्स माई फॉल्ट, गलती के लिए फॉल्ट भी यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है वह मेरी गलती थी, वह मेरी गलती थी। दैट वॉज माई मिस्टेक, दैट वॉज माई मिस्टेक, वह मेरी गलती थी। अगला सेंटेंस है उसे चोट कैसे लगी, उसे चोट कैसे लगी। हाउ डिड ही गेट हर्ट, तो हर्ट मीन्स होता है चोट, गेट लगना के सेंस में यहाँ पर, तो उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट। अगला सेंटेंस है उसे बदनाम मत करो, उसे बदनाम मत करो। डोंट डिस्क्रेडिट हिम, तो डिस्क्रेडिट मीन्स होता है बदनाम करना, तो डोंट डिस्क्रेडिट हिम, डोंट डिस्क्रेडिट हिम, उसे बदनाम मत करो। अगला सेंटेंस है मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। अगला सेंटेंस है क्या आप पागल हो गए हो, जैसे बोलते हैं किसी से क्या तुम पागल हो गए हो, तो हैव यू गोन मैड या हैव यू गोन नट्स। यहाँ पर नट्स के भी यूज किया जाता है पागल के लिए, तो क्या आप पागल हो गए हो, हैव यू गोन मैड या हैव यू गोन नट्स, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है क्या हम बात कर सकते हैं, तो सिंपली तो बोलते हैं हम कैन बी टॉक, कैन बी टॉक, या बोल सकते हैं कैन बी हैव अ वर्ड, कैन बी हैव अ वर्ड, कैन बी टॉक या कैन बी हैव अ वर्ड, क्या हम बात कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है चाय पर कटौती करें, यानी चाय को कम करें, चाय को पीना कम करें। कट डाउन ऑन टी, कट डाउन ऑन टी, आप किसी भी चीज़ बोल सकते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा कुछ खाता है उस पर बोल सकते हैं कि उस चीज़ की कटौती करें, तो ऐसे बोल सकते हैं कट डाउन ऑन टी। टी की जगह पर जो भी वस्तु के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर लगा लें, और ऐसे ही बोल सकते हैं कट डाउन ऑन जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ पर है चाय पर कटौती करें, तो कट डाउन ऑन टी। मेरा मन मचल रहा है, मेरा मन मचल रहा है। माई माइंड इज़ रीलिंग, माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा मन मचल रहा है। तुम मोटे हो गए हो, तुम मोटे हो गए या हो गए हो तभी सेम रहेगा। यू बिकेम फैट, तुम मोटे हो गए, यू बिकेम फैट। तुम कमज़ोर हो गए, तुम कमज़ोर हो गए, यू बिकेम वीक, यू बिकेम वीक, तुम कमज़ोर हो गए। अगला सेंटेंस है तुम पतले हो गए, तुम पतले हो गए, तो यू बिकेम थिन, यू बिकेम थिन।
ऐसे आप जैसे कोई गोरा हो गया है, कोई काला हो गया है, तो आप सिंपली ऐसे यूज करते हैं, यानी कि कर सकते हैं यू बिकेम ब्लैक, यू बिकेम ब्लैक, जो भी आप बोलना चाहें, जैसे भी कुछ कोई हो गया है कैसे भी, तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार कि तुम पतले पतले हो गए हो, यू बिकेम थिन। अगला सेंटेंस है गांठ खोलो, गांठ खोलो, अनटाइड द नोट। यहाँ पर KNOT है, नोट। नोट जो होता है वहाँ नोट में के साइलेंट है, यानी किसी भी वर्ड में एन से पहले अगर के आता है तो वहाँ पर के साइलेंट रहता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि नॉलेज की स्पेलिंग में के साइलेंट है, नो की स्पेलिंग में जानना के लिए यूज करते हैं, न्यू के सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जानना की, उसमें भी क्या रहता है के जो है वो साइलेंट रहता है। और यहाँ पर नॉट भी है जो, तो वहाँ भी साइलेंट है के। और यहाँ पर हम खोलने के लिए यूज किया गया है अनटाइड। जब भी किसी चीज़ को बांधने की बात होती है तो हम बात करते हैं टाई की, टाई, और यहाँ पर है अनटाई यानी कि खोलना। वैसे यूज जो करते हैं खोलने के लिए वहाँ ओपन करते हैं, लेकिन जब किसी गांठ वगैरह के लिए यूज किया जाए तो वहाँ टाई और अनटाई का ही यूज किया जाता है। तो गांठ खोलो, अनटाई द नोट, अनटाई द नोट। अगला सेंटेंस है क्या यह भारी है, इज दिस हैवी, इज दिस हैवी, क्या यह भारी है, इज दिस हैवी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम भीग जाओगे, तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट। वेट मीन्स होता है भीग जाना, भीगना। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। तुम जिद्दी हो, यू आर स्टबर्न, यू आर स्टबर्न, तुम जिद्दी हो, यू आर स्टबर्न। यानी कि जब कोई बहुत जिद करता है तो हम उसे बोलते हैं यू आर स्टबर्न, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम बिल्कुल मानते नहीं हो। सभी डूब गए, ऑल वर ड्रॉन्ड, ऑल वर ड्रॉन्ड, सभी डूब गए, ऑल वर ड्रॉन्ड। अगला सेंटेंस है अपना हाथ बढ़ाएं या अपना हाथ उठाएं, तो दोनों के लिए यूज करते हैं उठाने या बढ़ाने में। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अगर बोलना हो अपने हाथों को उठाएं या अपने हाथों को बढ़ाएं तो बोलेंगे रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। यहाँ पर केवल एक हाथ के लिए यह बोला गया है, अपना हाथ बढ़ाएं तो रेज योर हैंड। इतना उत्साहित मत होइए, इतना उत्साहित मत होइए, डोंट बी सो एक्साइटेड, डोंट बी सो एक्साइटेड। यानी कि उत्साह के लिए एक्साइटमेंट यूज किया जाता है, वैसे उत्साहित के लिए यहाँ पर यूज किया गया है एक्साइटेड। तो डोंट बी सो एक्साइटेड, सो मतलब ज़्यादा या इतना, डोंट बी सो एक्साइटेड। अगला सेंटेंस है तुम क्यों चिंतित हो, यानी कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम क्यों चिंतित हो, वाई आर यू वरीड, वाई आर यू वरीड, तुम क्यों चिंतित हो, वाई आर यू वरीड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमने बहुत मज़े किए, हमने बहुत मज़े किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अगला सेंटेंस है रात भर बारिश होती रही, रात भर बारिश होती रही, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। रात भर बारिश होती रही, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। अगला सेंटेंस है अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगला सेंटेंस है उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, शी ruined माई लाइफ, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, शी ruined माई लाइफ। अब यहाँ पर अगर कोई लड़के के लिए बोला जाए तो आप बोलेंगे ही ruined माई लाइफ, ही ruined माई लाइफ। लेकिन यहाँ एक लड़की के सेंस में यूज किया गया है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो आप बोलेंगे शी ruined माई लाइफ। ruin मीन्स होता है बर्बाद करना। अगला सेंटेंस है इसकी मरम्मत करवाएं, इसकी मरम्मत करवाएं, गेट इट रिपेयर्ड, रिपेयर्ड मीन्स होता है, रिपेयर मीन्स होता है मरम्मत करना, इसकी मरम्मत करवाएं, गेट इट रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है
पहले इसे मरोड़ दो, पहले इसे मरोड़ दो। रिंग इट आउट, पहले इसे मरोड़ दो। रिंग इट आउट फर्स्ट, रिंग इट आउट फर्स्ट। अगला सेंटेंस है अपनी मुट्ठी खोलो, अपनी मुट्ठी खोलो। अनक्लींच योर फिस्ट, अनक्लींच योर फिस्ट। देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। लुक व्हाट आई फाउंड, लुक व्हाट आई फाउंड। देखो मुझे क्या मिला, लुक व्हाट आई फाउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री ऑन यू, आई एम एंग्री ऑन यू। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री ऑन यू। अगला सेंटेंस है वहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ नहीं पहुँच सकते। कांट रीच देयर या कैन नॉट रीच देयर। वहाँ नहीं पहुँच सकते, कांट रीच देयर। अगला सेंटेंस है मेरे हाथ गीले हैं, मेरे हाथ गीले हैं। माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट। मेरे हाथ गीले हैं। अगला सेंटेंस है मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। माई ब्रदर स्लैप्ड मी, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ा धैर्य रखो। और दोस्तों आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आप भी थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रखकर ही अंग्रेजी को सीखें। अंग्रेजी कोई एक दिन में सीख जाने की चीज़ नहीं है। डेली आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, डेली रूटीन में यूज कीजिए, थोड़े थोड़े सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप इस प्रकार से आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो। आगे अगर आपने अभी सीखना शुरू किया है तब भी आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं अगर आप धैर्य रखते हैं। यानी यदि आप थोड़ा धैर्य रखें, हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो, हैव सम पेशेंस। मेरे बात दोहराओ और ये काम आपको भी करना है। जब मैं वीडियो में बोलूं तो आप मेरे बात दोहराएं, रिपीट आफ्टर मी। बिल्कुल ये करना ना भूलें, मेरे बात दोहराएं, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। अगला सेंटेंस है अगर वे मना कर दें तो क्या होगा, अगर वे मना कर दें तो क्या होगा। व्हाट इफ़ दे रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ में यहाँ REFUSE होगा, ई जो है वो मिस है तो आप उसे देख लें। व्हाट इफ़ दे रिफ्यूज, अगर वे मना कर दें तो क्या होगा। उसने इसे चतुराई से किया, उसने इसे चतुराई से किया। ही डिड इट टैक्टफुली। अब यहाँ पर डिड में डबल आई हो गया है, वो देख लेना आप। ही डिड इट टैक्टफुली, ही डिड इट टैक्टफुली। उसने इसे चतुराई से किया। टैक्टफुली का मतलब होता है बहुत अच्छे से काम करना, एकदम चालाकी से काम कर देना बिना गलती के। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो एक तो हम बोलते हैं ऐसे यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, या आप बोलेंगे यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, या यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तुमने मेरा काम तमाम कर दिया, कहते हैं तुमने मेरा काम बिल्कुल तमाम कर दिया तो बोलेंगे यू स्ट्रोइड माई वर्क, यू स्ट्रोइड माई वर्क। तुमने मेरा काम तमाम कर दिया, यू स्ट्रोइड माई वर्क। अगला सेंटेंस है आपकी टी शर्ट अंदर बाहर है, आपकी टी शर्ट अंदर बाहर है मतलब थोड़ी अंदर थोड़ी बाहर, या अंदर से बाहर की ओर होती तो उसे बोलते हैं अंदर बाहर है। तो योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट, योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। आपकी टी शर्ट अंदर बाहर है। अगला सेंटेंस है क्या किसी ने तुम्हें मारा, क्या किसी ने तुम्हें मारा। जैसे हम पूछते हैं क्या किसी ने तुम्हें मारा है या किसी ने तुम्हें मारा। डिड एनीवन हिट यू, डिड एनीवन हिट यू, क्या किसी ने तुम्हें मारा। अगला सेंटेंस है इसे कुर्सी पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल, पुट इट ऑन द टेबल। इसे कुर्सी पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल, इसे कुर्सी पर रख दो। नेक्स्ट सेंटेंस है यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारा भ्रम है। इट इज़ योर इल्यूजन, इट इज़ योर इल्यूजन।
भ्रम क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो चीज़ नहीं होती है उसके भी बिल्कुल डरना या कुछ ना हो फिर भी हमें लगना कि है, तो वो क्या होता है, इल्यूज़न होता है, यानी कि भ्रम होता है। यह तुम्हारा भ्रम है, इट इज़ योर इल्यूज़न। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। आई रिब्यूक्ड हिम बैडली, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। अगला सेंटेंस है, लेकिन मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, लेकिन मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। वट आई एम हैप्पी वेयर आई एम, आई एम हैप्पी, वट आई एम हैप्पी वेयर आई एम। लेकिन मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। अगला सेंटेंस है, वही करो जो तुम्हारा मन करता है। जैसे हमको बोलना हो कि वही करो जो तुम्हारा मन करता है। डू वॉट यू फील लाइक डूइंग, डू वॉट यू फील लाइक डूइंग। दोस्तों ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, बिल्कुल हम बोलते ही हैं ऐसा कि वही करो जो तुम्हारा मन करे। डू वॉट यू फील लाइक डूइंग, डू वॉट यू फील लाइक डूइंग। अगला सेंटेंस है, खुद को मौका दो, खुद को मौका दो, यानी कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो खुद को मौका दें, एक चांस दें सीखने का। आपको लगता है कि नहीं सीख सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं अगर वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से वॉच करते हैं और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं। तो खुद को मौका दो, गिव योरसेल्फ अ चांस, गिव योरसेल्फ अ चांस, गिव योरसेल्फ अ चांस। खुद को मौका दो। यह उसका काम है, सॉरी यह उनका काम है। इट्स देयर जॉब, यह उनका काम है। जैसे हम बोलते हैं तुम अपना काम करो, लोगों को काम जो करने का है ये उनका काम है। इट्स देयर या इट इज़ देयर जॉब, ये उनका काम है, बुराई करना भलाई करना। आप केवल अंग्रेजी सीखें, यह उनका काम है, इट्स देयर जॉब। अगला सेंटेंस है, कोशिश करते रहिए, और आप भी अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते रहें, बिल्कुल। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। तो यह अगला सेंटेंस है, यह अच्छे के लिए है, यानी कि जो आप कर रहे हैं वो भी अच्छे के लिए है, जो आपके साथ हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है, और जो कोई आपके साथ करता है कुछ वो भी अच्छे के लिए ही होता है। यह अच्छे के लिए है, इट्स फॉर गुड, इट्स फॉर गुड या इट इज़ फॉर गुड, ये अच्छे के लिए है। मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ, जैसे हमको बोलना है कि हाँ मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, या बोलेंगे आई एम रियली सॉरी। अगला सेंटेंस है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। यानी कि जब कोई बहुत अच्छा काम कर देता है हमारे साथ में, हमें लगता है, फील होता है कि हमें उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए और उन सबको बोलना चाहिए, तो हम कह सकते हैं उस सेंस में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। तो ये रहे आज के हमारे सेंटेंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी सेंटेंस अच्छे लगे होंगे।